भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण द्वादशाधिक त्रिशततमोऽध्यायः। त्वरिता विद्या। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अग्निर्वाच विद्या प्रस्तावमाख्यास्ये धर्मकामादिसिद्धिदं न कोष्ठविभागेन विद्याभेदं चाविन्दति। अनुलोम विलोमेन समस्तव्यस्तयोगतः कर्णाविकर्णयोगेन अत ऊर्ध्वर्ध्व विभागसः। तित्रिकेण च योगेन देवसन्नद्ध विग्रह जानाति सिद्धिदान मंत्रान् प्रस्तावान् निर्गतान् बहून्। शास्त्रे शास्त्रे स्मृता मंत्राः प्रयोगास्तत्र दुर्लभाः। गुरुः स्यात् प्रथमो वर्णः फुल्लपल्लववर्णवतो। प्रस्तावे तत्र च कारणा वार्णाद्वायार्णदयो भवन्। तिर्यगूध्वर्गता रेखाश्चतुरश्चतुरो भजेतो। नवकोष्ठा भवन्त्येवं मध्यदेशे तथादिमानो। प्रदक्षिणेन संस्थाप्य प्रस्तावं भेदयेत् ततः। प्रस्तावक्रमयोगेन प्रस्तावनयस्तु विन्दति। करमुष्टिस्थितस्तस्य साधकस्य हि सिद्धयः। त्रैलोक्यं पादमूले स्यात्त्रवखण्डां भुवं लभेत। कपाले तु समालिख्य शिवतत्त्वं समन्ततः। शमशानकर्पटे वातो बाह्ये निष्क्रम्य मन्त्रवित्। तस्य मध्ये लिखेन्नाम कर्णिकोपरि संस्थितम्। तापयेत् खादिराङ्गारैर्भूर्जमा क्रम्य पादयोः। सप्ताहादानयेत् सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्। वज्रसम्पुटगर्भे तु द्वादशारे तु लेखयेत्। मध्ये तु गर्भगं नाम सदाशिव विदर्भितम्। कुण्डे फलकके वाथो शिलापट्टे हरिद्रया। अमुखस्तम्भं गतिस्तम्भं मुखस्तम्भं गतिस्तम्भं सैन्यस्तम्भं तु जायते। विषरक्तेन संलिख्य शमशाने कर्पटे बुधः। षट्कोणं दण्डमाक्रान्तं समन्ताच्छक्तियोजितं। मारयेदचिरादेशो शमशाने निहितं रिपुं। छेदं करोति राष्ट्रस्य चक्रमध्ये न्यसेद्रिपुं। चक्रधारां गतां शक्तिं रपुन्नाम्ना रिपुं हरेत। तार्यक्षेणेन तु बीजेन खड्गमध्ये तु लेखयेत्। विदर्भ रिपुनामाथो शमशानाङ्गारलेखितं। सप्ताहात् साध्यदेशं ताडयेत् प्रेतभस्मना। भेदने छेदने चैव मारणेषु शिवो भवेत्। तारकं नेत्रमुद्दिष्टं शान्तिपुष्टो नियोजयेत्। दहनादिप्रयोगोऽयं साकिनीं चैव कर्षयेत्। मेध्यादिवारुणी यावद्वक्रवतुण्डसमन्वितः। कुष्ठाद्या व्याधिरोगं तु नाशयेन्नात्र संशयः। मध्यादि उपरान्तं तु करालीबन्धनात् जपेत्। रक्षयेदात्मनो विद्यां प्रतिवादी सदाशिवः। वरुण्यादि ततोऽन्यस्य ज्वरक्लेशविनाशनम्। सौम्यादि मध्यमान्तं तु गुरुत्वं जायते बटे। पूर्वादि मध्यमान्तं तु लघुत्वं कुरुते क्षणात्। ओम नमः शिवाय। भूर्जे रोचनालिख्य एतद्वाजाकुकम्।
धूर्जे रोचनायालिख्य एतज्ज्वाकुलं परं क्रमस्थैर्मन्त्रबीजैस्तु रक्षां देहेषु कारयेत वेष्टितां भावहेम्ना च रक्षेयं मृत्युनाशिनी विघ्नपापारिदमिनी सौभाग्यायुः प्रदाधृता द्यूते रणे च जयदा शक्रसैन्येन संशयः बन्धन्याम पुत्रदाह्ये सा चिन्तामणिरिवापराः साधयेत परराष्ट्राणि राज्यं तु पृथिवीं जयेत फट स्त्रीं क्षेम हूँ मैं लक्ष्य जप्याद्याक्षादि वर्षगो भवेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 312वां अध्याय त्वरिता विद्या की सिद्धि विचार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महामुनि वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे विद्या प्रस्ताव का वर्णन कर रहा हूँ जो धर्म काम आदि की सिद्धि का संप्रदान करने वाला है। 9 कोष्ठों के विभाग से विद्या भेद की उपलब्धि होती है। अनुलोम विलोम योग, समास व्यास योग, कर्ण विकर्ण योग, अध ऊर्ध्व विभाग योग तथा त्रित्रिक योग से देवी के द्वारा जिसके शरीर की सुरक्षा संपादित हुई है वह साधक सिद्धि संप्रदायक मंत्रों तथा बहुत से निर्गत प्रस्तावों को समझना चाहिए। शास्त्र में मंत्र बतलाए गए हैं परंतु वहाँ उनके प्रयोग दुर्लभ हैं। प्रथम गुरु वर्ण ही होता है, उसका प्राचीन काल में वर्णन नहीं हुआ है। यहाँ प्रस्ताव में एकाक्षर, द्वयाक्षर तथा त्रयाक्षर मंत्र मैं आपके सम्मुख प्रकट कर रहा हूँ। 4-4 खड़ी तथा पड़ी रेखाएं खींचें। इस तरह से 9 कोष्ठ होते हैं। मध्य कोष्ठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिण क्रम से प्रस्ताव भेदन करना चाहिए। प्रस्ताव क्रम योग में जो प्रस्ताव को प्राप्त करता है उस साधक की मुट्ठी में सारी सिद्धियां स्वमेव ही आ जाती हैं। सारी त्रिलोकी उसके चरणों में झुक जाती है। वह 9 खंडों में विभाजित जम्बू द्वीप की संपूर्ण भूमि पर अधिकार प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। कपाल अर्थात खप्पर पर अथवा शमशान में वस्त्र अर्थात सबके ऊपर से उतारे हुए कपड़े पर सभी तरफ शिव तत्व लिखकर मंत्रवेत्ता पुरुष बाहर निकले और मध्य भाग में कर्णिका के ऊपर अभीष्ट व्यक्ति विशेष का भोजपत्र पर नाम लिखकर रख देना चाहिए। फिर खैर की लकड़ी से तैयार किए गए अंगारों द्वारा उस भोजपत्र को तपाकर दोनों पैरों के नीचे दबा देना चाहिए। यह प्रयोग एक ही सप्ताह में चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिभुवन को ही चरणों में ला सकते में समर्थ है। वज्र संपुट गर्भ से युक्त द्वादशार चक्र के मध्य में द्वेष्य व्यक्ति का नाम लिखकर रखें। उस नाम को सदाशिव मंत्र से विदर्भित अर्थात कुशों द्वारा मार्जिन कर देना चाहिए। कथित द्वादशाचार चक्र तथा नाम आदि का उल्लेख हल्दी से दीवार पर कष्ट फलक पर अथवा शिलापट्ट पर लिखना चाहिए। ऐसा करने से शत्रु के मुख गमन शक्ति तथा सेना का भी स्तंभन अर्थात अवरोधन हो जाता है। हे वशिष्ठ जी, शमशान के वस्त्र पर विष मिश्रित रक्त से षटकोण चक्र का उल्लेख कर उसके मध्य में शत्रु का नाम लिखें। फिर उस चक्र को चारों तरफ शक्ति बीज से योजित करके उस पर डंडा रख देना चाहिए। फिर साधक को शमशान भूमि पर रखे हुए उस शत्रु पर शीघ्र दंड से प्रहार करना चाहिए। यह प्रयोग उस शत्रु के राष्ट्र को खंडित कर देता है। इसी तरह चक्राकार मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में शत्रु के नाम को स्थापित कर देना चाहिए। चक्र की धारा में शक्ति बीज का न्यास करना चाहिए। शत्रु का नाम लेकर उस पर भावना द्वारा कथित चक्राधार से प्रहार करना चाहिए। इससे शत्रु का हरण हो जाता है।
हे वशिष्ठ जी, इसी तरह खंग अर्थात तलवार के मध्य भाग में गरुड़ बीज के साथ शत्रु का नाम लिखकर उसका पूर्ववत विदर्भीकरण करना चाहिए। कथित नाम शमशान भूमि की चिता के कोयले से लिखना चाहिए। उस पर चिता के भस्म से प्रहार करना चाहिए। ऐसा करने से साधक एक ही सप्ताह में शत्रु के देश में अपना अधिकार करने में सफल हो सकता है। वह छेदन, भेदन और मारण में भगवान शिव के समान शक्तिशाली हो जाता है। तारक अर्थात फट को नेत्र कहा गया है। उसका शांति पुष्टि कर्म में नियोग करना चाहिए। यह दहन आदि प्रयोग शाकिनी को भी आकर्षित कर लेता है। हे वशिष्ठ जी, उपरोक्त 9 चक्रों में मध्यगत मंत्राक्षर से लेकर पश्चिम दिशावर्ती कोष्ठ तक के 2 अक्षरों को वक्रतुंड मंत्र के साथ जपने से कुष्ठ आदि जितने भी चर्मगत रोग हैं उनका निवारण हो जाता है, उन सभी का विनाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। यह आघ ऊर्ध्व विभाग योग है। मध्य कोष्ठ से उत्तरवर्ती कोष्ठ तक के 2 अक्षर वाले मंत्र को कराली बंध के साथ जप करना चाहिए तो यह द्वयक्षरी विद्या आदि साक्षात भगवान शिव का प्रतिवादी हो तो भी उससे भी अपनी रक्षा करवाती है। इसी तरह पश्चिमगत मंत्राक्षर को आदि में रखकर उत्तर कोष्ठ तक के मंत्राक्षरों को वक्रतुंड मंत्र के साथ जप किया जाए तो ज्वर तथा खांसी का विनाश होता है। उत्तर कोष्ठ से लेकर मध्य कोष्ठ तक के मंत्राक्षरों का एक एक साथ जप किया जाए तो साधक की इच्छा से बट के मध्य में गुरुता अर्थात भारीपन आ जाता है। इसी तरह पूर्व आदि मध्यमांत अक्षरों के जप से वह तत्काल उसमें लघुता अर्थात हल्कापन ला सकता है। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, भोजपत्र पर गोरोचना द्वारा वज्र से व्याप्त भूसुर चक्र लिखकर अनुलोम क्रम से स्थित मंत्र बीजों को लिखकर उसकी मंत्रवत धारणा करके साधक को अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, भावपूर्वक स्वर्ण में मढ़ाकर धारण किया हुआ यह रक्षा यंत्र मृत्यु का भी विनाश करने वाला होता है। यह विघ्न, पाप तथा शत्रुओं का दमन करने वाला है तथा सौभाग्य और दीर्घायु को देने वाला है। यह रक्षा यंत्र धारण किया जाए तो वह जुआ तथा युद्ध में भी विजय संप्रदायक होता है। हे वशिष्ठ जी, इंद्र की सेना के साथ संग्राम हो तो उसमें भी वह विजय दिलाने में सफल होता है, इसमें संदेह नहीं है। यह रक्षा यंत्र बंध्या को भी पुत्र देने वाला तथा दूसरी चिंतामणि के समान मनोवांछा की पूर्ति करने वाला होता है। इससे रक्षित हुआ मनुष्य पर राष्ट्रों पर भी अधिकार प्राप्त करने में सफल हो सकता है तथा राज्य और पृथ्वी को विजय प्राप्त करने में भी सफल हो सकता है। फट, श्रीम, क्षेम, हूम इन 4 अक्षरों का 1 लाख जप करने से यक्ष आदि भी वशीभूत हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 312वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते त्वरिता विद्या सिद्धि कथनम नाम 12 अधिक 300तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते